हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ क्लास की नाइन्थ क्लास की सेकंड चैप्टर की थर्ड एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 2.3। इसमें सबसे पहले आता है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय सपोज करो, सपोज 15 को हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं। 15 को 6 से डिवाइड किया तो 2 टाइम कंप्लीट चला गया, यानी 2 बार चला गया और 3 ये शेषफल आ गया। तो ये जो नंबर है इसको हम बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड डिविडेंड और इसको हम बोलते हैं डिवीजर और इसको बोलते हैं रिमाइंडर, जो शेषफल आता है, जो बचता है, क्योंकि अब 6 का 3 में तो भाग जाएगा नहीं। और जो आंसर आया उसे बोलते हैं हम क्वेश्चन। यानी कैसे लिखते हैं इसको, जिसको भाग देते हैं वो तो है डिविडेंड। डिविडेंड जिससे देते हैं वो डिवीजर है और जितनी बार जाता है वो क्वेश्चन है और जो बचता है वो रिमाइंडर है। क्योंकि आपने 15 को भाग दिया 6 से, 2 बार गया, आंसर आया, बचा शेषफल बचा 3, तो 6 दूनी 12, 3 15, 15 के 15 बराबर हो गया। हिंदी में से क्या बोलेंगे, भाज्य इक्वल टू भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक, अगर सपोज करो एक पी एक्स पॉलिनोमियल है और एक जी एक्स पॉलिनोमियल है। ऐसा नहीं है पॉलिनोमियल तो पी से ही रिप्रेजेंट करके जी एक्स से नहीं करते, तो पी एक्स, जी एक्स, एच एक्स, एफ एक्स कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, दो पॉलिनोमियल है, एक पी एक्स और जी एक्स। पी एक्स को मैं भाग देता हूँ जी एक्स से, पी एक्स को भाग देता हूँ जी एक्स से। ठीक, तो पी एक्स को भाग देता हूँ जी एक्स से, अगर पी एक्स इफ 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 द डिग्री ऑफ पी एक्स, यानी पी एक्स की घात अगर बड़ी है किससे, डिग्री ऑफ जी एक्स, यानी जी एक्स की घात से, यानी पी एक्स की घात बड़ी है जी एक्स की घात से, पी एक्स की घात ग्रेटर देन जी एक्स, यानी पी एक्स की घात बड़ी है जी एक्स की घात से, तो क्या होगा देन, तब तब आप अगर पी एक्स को क्यू एन से भाग दोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, एक नया पॉलिनोमियल मिल जाएगा, यानी एच एच। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो एक्स स्क्वायर माइनस के 4 को ये डिवाइड कर रहे हैं हम एक्स माइनस 2 से। ठीक है ना, ये हमारा है पी एक्स और ये हमने कह दिया जी एक्स। ठीक, तो हमने पी एक्स को भाग पी एक्स, यानी इसको लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस के 4 और ये एक्स माइनस 2, इसको इसके भाग दिया तो एक्स बार गया तो एक्स स्क्वायर और ये माइनस के 2x आ गया। ठीक, तो कितना आ गया, भाग दे सकते हैं या फिर ऐसे भी तोड़ सकते हैं। फैक्टर आगे आप पढ़ेंगे, फैक्टर पढ़ेंगे, फैक्टर से भी कर सकते हैं, इतना लंबा प्रोसेस ना करके। ठीक, इसे लिख दिया एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2, ए प्लस बी ए माइनस बी से। ये फॉर्मूला है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए होता है। लास्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे, इसको लिख दिया हमने एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 2, तो इसे फॉर्मूला लगा दिया एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, ए की जगह हमारा ए की जगह कितना है 2 है, तो एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया एक्स माइनस 2, तो आप आंसर कितना आ गया एक्स प्लस 2। इसको
इसको हमें नया पॉलिनोमियल बोल दिया एच एक्स जो यहाँ होगा। तो जब पी एक्स की घात यानी जिसमें भाग दे रहे हैं उसकी घात बड़ी हो जिससे दे रहे हैं उससे, तो एक हमें नया पॉलिनोमियल मिल जाता है क्या, एच एक्स। ठीक, तो जो पॉलिनोमियल मिला है तो जो उसकी जो डिग्री है, डिग्री ऑफ एच एक्स, डिग्री ऑफ एच एक्स वो हमेशा छोटी होगी, लेस देन मतलब छोटी होगी किससे, जिससे भाग दे रहे थे, डिग्री ऑफ पी एक्स, क्योंकि भाग देने के बाद संख्या छोटी आएगी, ठीक है ना, ये है तो डिग्री ऑफ एच एक्स। ठीक, अब अगर यदि इफ डिग्री ऑफ पी एक्स लेस देन और डिग्री ऑफ एच एक्स से, एच एक्स का था जी एक्स का है, जी एक्स से जिससे भाग दे रहे हैं। ठीक, तब क्या होगा, सपोज करो यही x माइनस 2 को हम भाग देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 से, उल्टा कर दो आप ऊपर वाली की डिग्री छोटी कर दो, नीचे वाली की बड़ी कर दो, तो आंसर आएगा x माइनस के 2 अपॉन एक्स प्लस 2 और x माइनस 2, तो क्या हो गया 1 अपॉन एक्स प्लस 2, और 1 अपॉन एक्स प्लस 2 कोई पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है ना, ये एक रैशनल एक्सप्रेशन है, यानी परमेय व्यंजक है, ये कोई पॉलिनोमियल नहीं है। सो नॉट इज इक्वल टू एच एक्स, नॉट इज इक्वल टू या फिर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब अगर डिग्री ऑफ पी एक्स लेस देन इक्वल टू डिग्री ऑफ जी एक्स है, देन पी एक्स अपॉन जी एक्स, अर्थात तो पी एक्स बटे जी एक्स नॉट इज इक्वल टू एच एक्स, यानी कि पॉलिनोमियल, तब हमें पॉलिनोमियल प्राप्त नहीं होगा, तब हमें पॉलिनोमियल प्राप्त नहीं होगा, यानी बहुपद प्राप्त नहीं होगा, बहुपद मतलब बहुत से पद, यानी बहुपद प्राप्त नहीं होगा। ठीक, तो क्या है फाइनली यही है कि जो छोटी क्लासों में आपने पढ़ा है ना, किसी संख्या की संख्या को भाग देना, तो एक तो पूरा पूरा चला जाता है तो भागफल आएगा, और पूरा पूरा नहीं आता तो शेषफल बचेगा, तो यही है। ठीक, तो क्या है ऐसे कि यही है, और भी एग्जांपल ले सकते हैं, सपोज 18 को आप भाग दे रहे हैं 4 से, ठीक, जिससे भाग दे रहे हैं वो क्या है, डिविडेंड, डिविडेंड जिससे दे रहे हैं क्या, डिवीजर है, डिवीजन हिंदी में क्या बोलेंगे, भाज्य, भाजक। ठीक, जितनी बार जाएगा 4 चौक 16, 4 बार जाएगा, ये क्या आ गया, भागफल। ठीक, तो 4 चौक 16, 2 बचा, तो ये क्या आ गया, शेषफल, शेषफल। ठीक, तो यही है शेषफल प्रमेय। चलो अब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं, कैसे भाग देते हैं किसी व्यंजक का किसी व्यंजक में, यहाँ तो हमने भाग दे के नहीं बताया। तो एक्सरसाइज प्रश्नावली करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.3 पढ़ूंगा। कह रहा क्वेश्चन नंबर एक्स इज 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। नीचे जो क्वेश्चन दे रखे हैं, जो पॉलिनोमियल दे रखे हैं जिनसे हमें भाग देना है, उनसे भाग देने के बाद जो शेषफल बचता है, जो रिमाइंडर बचता है वो बताना है, ठीक है। तो पहला है, पहला सीधे लिखते हैं हम इस तरीके से x प्लस 1, तो x इज 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक, तो क्या रिमाइंडर आएगा, भाग कैसे देते हैं, भाग देने एक सिंपल तरीका बताते हैं। सबसे पहले सबसे जो बड़ी घात का जो पद है जो पहले लिखा हुआ है, उसमें इसकी जो सबसे बड़ी घात का पद है उससे भाग दे के देखो, साइड में लिखते हैं एक्स रेज 3 को इस एक्स यानी पहले वाले पद को इसके पहले पद से भाग दे के देखा, तो भाग में घातें घटती हैं, ये 3 है ये 1 है, 3 में से 1 गया तो एक्स की घात आ गई 2, तो ये उत्तर यहाँ एक्स की घात 2 लिख दो आप।
एक्स की घात 2 का, अब कुछ नहीं करना, पहला पद तो यही आ जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का एक्स में गुणा करेंगे तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, एक्स की घात 3 हो गया, एक्स स्क्वायर का 1 में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ गया। ये जो पद आता है ना, इसका जितने भी पद होते हैं सब में मल्टीप्लाई करते हैं तो घटाते हैं भाग में, जैसे कि आप जानते हैं 3x स्क्वायर में से यह कुछ नहीं, एक एक्स स्क्वायर मान लेंगे तो ये बचा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक, अब क्या है, अब इसका पहला पद उठाओ 2x स्क्वायर, इसका पहला पद उठाया x, ठीक है ना, 2 भाग में घाते करते दो में से कोई एक है, x से x स्क्वायर कटे x बार तो 2x आ गया, तो यहाँ लिखो प्लस के 2x, 2x को गुणा करने की देखो तो नहीं यही आ जाएगा 2x का पहला पद, तो करके भी दे सकते हो, 2x का x में गुणा करेंगे 2x स्क्वायर, 2x से 1 में करेंगे तो 1 में गुणा करने में कोई फर्क नहीं पड़ता, 2x ही आ जाएगा, घटा दो जैसे कि भाग में घटा दो, 3x में 2x का x आ गया प्लस 1। अब इसका पहला पद था, उसका पहला पद हटाओ, x का x में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, किसी संख्या का समान संख्या में भाग देंगे तो एक बार जाता है, जैसे 2 का 2 में देंगे एक बार, 3 का 3 में देंगे एक बार, y का y में देंगे एक बार, z का z में देंगे एक बार, x का x में देंगे एक बार, तो एक आ गया प्लस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 1 में तो x प्लस 1 ही आ जाएगा। ठीक, ये घटाएंगे तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो इसका मतलब शेषफल क्या आ गया, शेषफल क्या आ गया, पूरा पूरा भाग चला गया तो शेषफल आ गया 0, शेषफल क्या आ गया 0। ठीक, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, जो रिमाइंडर थ्योरम बताई थी उसके आधार पर 3x प्लस 3x प्लस 1, ये भाज्य बराबर भाजक यानी x प्लस 1, जितनी बार गया वो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इतनी बार गया है, और प्लस 0 0 0 क्या है, इसका शेषफल है, तो इस रूप में भी लिख सकते हैं। ये इसका दूसरा तरीका हम बताते हैं, कोई पॉलिनोमियल दे रखा है जिसे आपने मान लिया, माना px है ये, ठीक, लेफ्ट में माना px है, क्या है, x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है ना, आपको x प्लस 1 से भाग देना है gx, ठीक है, इसे gx मान लिया आपने, तो क्या करना है, gx को 0 के बराबर मान दो, पुट gx बराबर 0, तो gx के लिए gx का मान लगाया आपने, x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर आ गया माइनस के 1, x बराबर माइनस के 1 यहाँ रख दो px में, तो p माइनस 1 कितना आ गया, माइनस 1 की घात 3 प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 और प्लस के 1, माइनस के 1 की घात 3 है तो माइनस के 1 का 3 बार गुणा, यानी माइनस के 1 गुणा माइनस के 1 गुणा माइनस के 1, यानी माइनस के 1 गुणा माइनस के 1 गुणा माइनस के 1, माइनस माइनस का 2 बार गुणा किया तो प्लस हो गया, गुणा माइनस के 1 प्लस माइनस गुणा माइनस के 1, तो माइनस के 1 की घात 3 कितना आ गया, माइनस के 1, माइनस के 1 का स्क्वायर प्लस का हो गया, माइनस का प्लस में ही आता है तो 1 हो गया, 3 बन गया 3, और ये प्लस माइनस का गुणा माइनस 3 प्लस 1, तो आप देख पा रहे हैं कि माइनस का 1 प्लस 1 से 3 प्लस का माइनस का 3 से कट गया, आंसर आ गया 0। इसका मतलब ये क्या है, यही है रिमाइंडर, यही है शेषफल, यही है रिमाइंडर यानी कि शेषफल, तो ये क्या आ गया, शेषफल आ गया 0। इस तरीके कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर एग्जाम में हमें ये तरीका अपनाना है या ये तरीका अपनाना है, जब भी इस तरीके का प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव में आए, एमसीक्यूज में पूछा जाए, बहुविकल्पी प्रश्नों के रूप में पूछा जाए, तब तो इस तरीके से आप जल्दी से हल करके देख सकते हैं। और जब आपसे 4 नंबर में 3 नंबर में है, 4 नंबर में 3 नंबर में इस तरीके का प्रश्न पूछा जाता है या 2 नंबर पूछा जाता है, लिखित प्रश्न आता है, तब आपको ये प्रोसेस करना होगा। इट इज क्लियर, तो ये है। अगला है सेकंड, अब इसी को आपको भाग देना है इससे x माइनस 2 से, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं x माइनस 1/2 से, ठीक, तो यहाँ आएगा नहीं, और हमें x माइनस 1/2 से भाग देना है किसको, x सीरीज 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1 को, ठीक, ये है। अब क्या किया, सरल तरीके जैसे कि हमने बताया क्या करना है, इसकी सबसे बड़ी घात का पद उठाया नहीं, पहला पद और इसका पहला पद उठाया, तो भाग में घाते लगेगी, एक्स स्क्वायर भाग में एक्स स्क्वायर आपने लिख दिया, तो ये पद पहला चौकत्य आ जाएगा, इसमें इसका गुणा करने की जरूरत नहीं है, इसमें इसका गुणा करिए। अब क्योंकि एक्स स्क्वायर गुणा माइनस के 1/2 से करना, तो माइनस के 1/2 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, घटाना है घटाइए, एक्स की घात 3 से एक्स की घात 3 कटेगा। अब 3
ये दोनों संख्या प्लस की हो गई, तो 3 में आधा जुड़ेगा, 3 में आधा जुड़ेगा, तो 3 में आधा जुड़ेगा तो आ गया 3.5, 3.5 का मतलब होता है 3.5, और 3.5 का मतलब 7/2, ये ऐसे भी लिख सकते हैं 2 3 6 7/2, तो कितना आ गया 7/2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये आ गया। ठीक, अब क्या करना, पहला पद इसका उठाइए, जैसे कि हम बता रहे हैं 7/2 एक्स स्क्वायर, इसका पहला पद उठाइए x, तो x से एक घात कटेगी तो 7/2 एक्स बार गया, तो आप लिखेंगे 7/2 एक्स। इसका गुणा इससे करने की जरूरत नहीं है, पहला पद स्वतः ही आ जाएगा क्योंकि आपने किया ही इस तरीके से है। इसका गुणा इससे करेंगे तो माइनस प्लस का गुणा माइनस, ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे, 7 का एक गुणा 7 में, 7 गुणा 1 में 7, 2 गुणा 2 में 4, और एक्स का गुणा एक्स, ये आ गया। घटा दो, चिन्ह बदल जाते हैं घटाने पर, ये दोनों संख्या प्लस की हो गई, और 3 प्लस 7/4, तो 3 प्लस के 7/4, तो 4 3 12 और 7 19/4, तो ये आ गया 19/4 एक्स प्लस 1 आ गया। ठीक, अब फिर वही कि इसका पहला वाला पद उठाइए 19/4 एक्स बटे, और उसका एक्स से एक्स कट गया, आ गया 19/4, तो 19/4 बार चला गया, 19/4 का इसमें तो करने की जरूरत है नहीं, 19/4 एक्स ही आएगा, 19/4 का इसमें गुणा करना पड़ेगा, तो प्लस और माइनस गुणा माइनस, 19 का 1 में 19/4 का 2 में 8, घटा देंगे आप, चिन्ह बदल जाएंगे, ये कटेगा, इनको जोड़ दो तो 1 प्लस 19/8, 8 बन जाए 8 और 19 27/8, तो 27/8, ये क्या है रिमाइंडर, यानी कि शेष फल, यानी कि शेष फल। तो आपसे केवल शेष फल पूछ रहा था, आपको किसी फॉर्म में लिखना, मुझे इतना करना है, अगर लॉन्ग में आता है तो, शॉर्ट में आता है तो इसको फिर इस तरीके से करके बताते हैं आपको भी। तो फिर वही क्या करना है, ये एक्स की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 होता रहा। ठीक, ये पी एक्स है। ठीक, और एक एक्स मान से 1/2 को 0 के ऊपर रखना है, एक्स इक्वल टू आ जाएगा आपका 1/2, 1/2 आप रखिए, तो 1/2 इक्वल टू 1/2 रेज 3 प्लस के 3, 1/2 रेज स्क्वायर प्लस 3, 1/2 प्लस 1, तो 1/8 हो गया, 1 की घात 3 1 हो गया, 2 की घात 3 8 हो गया, 3 1 की घात 1 1, 2 की घात 2 4, तो 3/4 आ जाएगा, प्लस 3/2 आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, लास्ट आप 8 लेंगे, तो 1 प्लस 4 का भाग दिया, 8 में 2 आ गया, 2 गुणा कर दिया 6 आ गया, 2 का भाग दिया 4 पर गया, 4 गुणा कर दिया 12 आ गया, एक नीचे इसके लिख लो, 1 का भाग दिया 8 में 8 पर गया, 8 गुणा 1 में कर दिया 8 आ गया, इनको जोड़ोगे तो 8 20 6 26 27, कितना है 27/8 आएगा। एक ही तरीके से जो है एक ही आंसर आएगा, चाहे कैसे भी करिए आप, रिमाइंडर यानी कि शेषफल। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगला है थर्ड, क्या है, एक्स से भाग देना है किसको, एक्स रेज 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को, तो ऐसे भाग दिया, तो वही तरीका वही है कि सबसे बड़ा वाला पद उठाइए, फिर सबसे पहला एक्स स्क्वायर बार गया, तो एक्स स्क्वायर लिखा आपने, तो एक्स की घात 3 आ जाएगा, घटाने में ही कट गया, 3x स्क्वायर आ गया प्लस 3x प्लस 1, फिर इसका पहला पद है 3x स्क्वायर बटे एक्स, तो कितना आ गया 3x आ गया प्लस के 3x। ठीक है, तो ये 3x स्क्वायर आ जाएगा, घटा दो, कट गया 3x प्लस 1। अब इसका पहला पद आया 3x अपॉन एक्स, एक्स से फिर गया 3 बार गया, तो प्लस का 3 होगा, तो 3x आ गया, घटा दो 1 आ गया, तो 1 क्या आ गया रिमाइंडर, शेषफल, रिमाइंडर शेषफल। ठीक, अब इसी को इस तरीके से भी कर सकते हैं, कैसे कि आपका पी एक्स क्या है, एक्स की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, लिख दो सेकेंड मेथड। एक ही तरीके से करना, दोनों तरीके से नहीं, एग्जाम में जब जैसे कि बताया लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो ये प्रोसेस है, और एक नंबर शॉर्ट में पूछा तो ये प्रोसेस है। ठीक, तो जी एक्स आ गया आपका इक्वल टू एक्स, इसको 0 रख दो, तो 0 रख दो, तो जैसे ही रखोगे आप 0, तो जहाँ एक्स में 0 रख दिया, 0 की घात 3 0,
3x की घात 0, 0 को गुणा 0 में 0, 0 गुणा 0 में 0, 1। तो p0 इक्वल टू कितना आ गया, p0 कितना आ गया, 1 आ गया। कैसा है, रिमाइंडर है शेष पर। तो किसी भी तरीके से कर लो, दोनों से मत करना एग्जाम में, सिर्फ एक से करना है जैसे कि हम बता रहे हैं। अगला है x प्लस पाई से भाग देना है हमें। क्वेश्चन नंबर है 4, इसमें 3x सॉरी x रेज 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो वही तरीका है, सबसे पहला वाला पद उठाया x की घात 3/x, तो x स्क्वायर बाहर गया तो x स्क्वायर लिख दिया। x का गुणा करने की जरूरत नहीं, x की घात 3 इसमें करना पड़ेगा, तो पाई x स्क्वायर ये घटा दिया आपने। अब क्या करना है, ये 3x स्क्वायर है और ये माइनस के पाई x स्क्वायर है। x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ 3 माइनस पाई हो जाएगा, 3 में से पाई तो घटेगा नहीं, 3 माइनस पाई है, तो इस तरीके से लिखेंगे इसे। तो ये आ गया 3 माइनस के पाई x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक, इसे हम साफ कर देते हैं। इसके बाद क्या हुआ, इसका पहला पद उठाइए 3 माइनस के पाई x स्क्वायर, इसका पहला पद उठाइए x, तो x से एक घात कट गई तो आ गया 3 माइनस के पाई x। इसका मतलब कितनी बार गया, 3 माइनस के पाई x बार। इसमें गुणा करने की जरूरत नहीं है, 3 माइनस के पाई x स्क्वायर ही आएगा। इसमें गुणा करना पड़ेगा आपको, तो क्या आएगा, पाई का गुणा करना पड़ेगा, पाई 3 माइनस के पाई x घटा दो आप ये, इसे ये कट जाएगा। ठीक, क्या है, अब यहाँ पर क्या 3x को पाई का गुणा करेंगे 3 पाई कोष्टक में माइनस के पाई स्क्वायर, और ये x भी तो सब साथ में चलेगा, x को आगे रखिए x। ठीक, अब क्या करना है, x सबसे बाहर निकालो दोनों से, ये 3 माइनस के 3 पाई और माइनस माइनस प्लस का पाई स्क्वायर हो गया, ये आ गया। तो कितना आ गया, 3 माइनस के 3 पाई प्लस के पाई स्क्वायर x, और क्या बचता है, ये आ गया प्लस 1 बचता है। ठीक, तो फिर इसमें भाग देंगे पहले वाले पर से x, तो x से करके इतनी बार जाएगा, तो वहाँ लिखना है, ये वाला पद लिखना है क्या है, 3 माइनस 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर, क्या आएगा, ये वाला आ जाएगा, या प्लस करके लिखना 3 माइनस के 3 पाई प्लस पाई स्क्वायर। आगे पीछे किसी को लिखना, पहले ये लिख दो फिर ये लिख दो फिर ये लिख दो, आगे पीछे किसी को लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे गुणा करने की जरूरत नहीं है, आएगा यही। गुणा भी करेंगे तब भी, इसका गुणा इससे करेंगे पाई से, तो गुणा कर दो, पाई का गुणा डायरेक्ट करेंगे 3 पाई माइनस के 3 पाई स्क्वायर प्लस के पाई की घात 3, ये हो जाएगा, घटा दो, ये हो गया। अब 1 में से ये घटना है, 1 माइनस के 3 पाई घटना है, तो चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस के 3 पाई प्लस के 3 पाई स्क्वायर और माइनस के पाई की घात 3, ये आपका आ गया शेष पद, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ये शेष पद यानी कि रिमाइंडर आ गया। ठीक, इस तरीके से, और दूसरा तरीका वही हो सकता है कि पी एक्स इक्वल टू आपका वही है एक्स रेज 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और जी एक्स इक्वल टू आपका था x प्लस पाई, इसको डायरेक्ट यूज बना रखी, तो x की वैल्यू आई आपकी माइनस के पाई, तो पुट इन 1 कह दो या पी एक्स लिख दो, तो p माइनस के पाई इक्वल टू माइनस के पाई की घात 3 प्लस के 3 माइनस के पाई का स्क्वायर प्लस के 3 माइनस के पाई प्लस 1, तो माइनस के पाई की घात 3 माइनस के पाई और प्लस का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस में आता है माइनस के 3 पाई और प्लस 1। आप देख पा रहे हैं 1 को पहले लिखते हैं, फिर माइनस के 3 पाई को लिखते हैं, फिर 3 पाई स्क्वायर को लिखते हैं, और फिर माइनस के पाई का 3 को लिखते हैं, तो शेष पर ये और ये सेम ही आए। ठीक, अब है आपका 5x प्लस 2, अब क्या है x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को भाग देना है हमें 5 प्लस 2x इससे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पॉलिनोमियल जो है सिस्टम से नहीं दे रखा, ठीक है ना, सिस्टम से पद नहीं दे रखे, तो आपको पहले x का पद आएगा फिर बिना x का पद आएगा, तो आपको ये सही कर देना है खुद ही 2x प्लस 5, इसे उसने घुमाने के लिए दे दिया ताकि आप ना कर पाए 2x प्लस। अब क्या करना है, वही इसकी पहली संख्या इसकी पहली संख्या
नीचे तो 1/2 है ही है, नीचे तो एक्स की घात घटेगी तो एक्स की घात 2 आ गई, तो ये आ गया 1/2 एक्स स्क्वायर। इसका गुणा करने की जरूरत नहीं, एक्स की घात 3 ही आएगा। इसका गुणा इससे करना पड़ेगा, लेकिन 5 इसके नीचे एक लिख लेंगे, 5 का गुणा 1 में करेंगे 5, 1 का 2 में करेंगे 2, ठीक, तो 5/2 और ये एक्स स्क्वायर घटा दो। 3 में से 5/2 का मतलब है 2.5, और 3 में से 2.5 है तो बचा आधा, और आधे का मतलब है 1/2 एक्स स्क्वायर। अब कैसे करेंगे, ऐसे 3 एक्स स्क्वायर माइनस के 5/2 एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, या 3 माइनस 5/2, 2 दिया 6, 6 में से 5 1/2 एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं लासा करके, प्लस 3x और प्लस 1, ठीक। अब यही पहला पद था इसका 1/2 एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, तो एक्स की घात कट गई 1/2/2 और ये आ गया एक्स, और ये नीचे वैल्यू ऊपर बन रही है नीचे नहीं बन रही थी, तो हमने नीचे लिख के वैल्यू बना ली, ये ऊपर ही जाएगा और ये यहाँ आएगा, तो 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 और 2 गुणा 2 में करेंगे 4, 1/4 ऐसा है, ठीक। तो कितना आ गया 1/4 एक्स, 1/4 एक्स गुणा करने की जरूरत नहीं है, 1/2 एक्स स्क्वायर ही आएगा, ठीक। इसका गुणा लेकिन इसे तो करना पड़ेगा, 5 एकम 5 यानी 5/4 एक्स, ये घटा दो, ये कटेगा 3 माइनस 5/4 एक्स, क्या है, यानी कि 3 माइनस के 5/4 एक्स कॉमन ले लिया, तो 4 के 12 में से 5 गए 7/4, तो कितना हो गया, अच्छा 7/4 एक्स प्लस 1, ठीक। अब हमने क्या किया 7/4 एक्स लिखा, और इसमें भाग दे दिया आपने 2x से, इसे ये घटे नीचे एक लिखा, भिन्न नहीं की थी, ये ऊपर जाएगा ये यहाँ आएगा, तो 7 का 1 गुणा 7, 4 दूनी 8 आएगा, तो कितना आ गया 7 प्लस के 7/8, 7/8 प्लस के 7/8, तो 7/8 का गुणा करेंगे तो यही आएगा 7/4 एक्स आएगा, सेम आ जाएगा। लेकिन 7/8 का गुणा 5 में करेंगे तो ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे, 7×35, 35/8 आएगा, ठीक। इसको यहाँ नहीं थोड़ा 8 आ गया 7/8, ठीक। अब क्या करना है, ये मेरा पहले यहाँ लिख देता हूँ प्लस 1, ठीक, इसके नीचे आ गया, तो 7/8 का गुणा इससे करेंगे तो आएगा 7/4 एक्स प्लस 5 से गुणा करेंगे 7/8 में, 7×35/8, अब घटा देंगे आप, तो ये कट गया, घटा देंगे तो 1 माइनस के लगभग 1 माइनस के 35/8, 8 एकम 8, 8 में से 35 गए तो कितना बचेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, और 35 में से 8 घटा देंगे तो कितना आ गया 27, 27/8, तो माइनस का आ गया 27/8, ये क्या है, यही आपका रिमाइंडर है, शेषफल है, रिमाइंडर यानी कि शेषफल है, ठीक। तो ये है दूसरा तरीका, सेकंड मेथड वही हो सकता है, सेकंड मेथड क्या, क्या हमने dx इक्वल टू था dx की घात 3 प्लस के 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और gx दे रखा था आपको 2x प्लस 5, वो आपने डायरेक्ट लिंक बना रखा था, x इक्वल टू निकाला तो पहले माइनस के 5 उधर गया, 5 उधर गया तो माइनस के 5 हो गए, 2 गुणा में तो भाग में आ गया, तो ये, और ये आपने रख दिया यहाँ पर, तो p माइनस के 5/2 बराबर माइनस के 5/2 की घात 3 प्लस के 3 माइनस के 5/2 की घात 2 प्लस के 3 माइनस के 5/2 और प्लस का 1, तो माइनस के 5 की घात माइनस 125/2 की घात 3 8, और ये माइनस के बाकी 5 के बाद 25 के 75/2 का वर्ग 4 माइनस के 5 के 15/2 और प्लस का 1, इनका एलसीएम आएगा आपका जो है 8, एक से नीचे 1 लिख लो, और माइनस के 125 प्लस के 4 का भाग दिया तो 2 बार गया, 2 गुणा कर दिया 150 हो गया 75 में, है माइनस के 2 का भाग दिया 4 बार गया, 4 का भाग बने तो 60 हो गया, प्लस 1 का भाग दिया 8 हो गया, 8 गुणा 1 हो गया 8 हो गया। अब ये आप सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आ गया 150 और 8 158, और ये आ गया माइनस के 100 यानी कि प्लस का आ गया 158, माइनस का कितना आ गया 185, 185/8, बड़ी संख्या ये तो मात्र चिन्ह आएगा,
और 15 में से 8 गया तो 7 आ गया, और 17 में गया तो 27/8, तो -27/8 सेम ही आया है, आप कैसे भी कर सकते हैं। ठीक, कह रहा है कि x की घात 3 माइनस के ax² प्लस 6x माइनस a को x माइनस a से डिवाइड करने पर उसका भी रिमाइंडर पता करना है। तो 2 तरीके हैं जैसे कि बताया है। क्या है कि लेट मान लो px इक्वल टू x³ प्लस ax² माइनस के ax² प्लस के 6x माइनस a। ठीक, और gx क्या है x माइनस a। ठीक, रिमाइंडर निकालना है, वो कब आएगा जब आप px को भाग देंगे gx से। ठीक, तो ये x माइनस a से भाग देना है आपको, x की घात 3 माइनस ax² प्लस 6x माइनस a। तो क्या करेंगे, इसका पहला पद उतारा x की घात 3 और इसका पहला पद x, तो कितना आ गया x² लिख दिया, या x की घात 3 आ जाएगा। x का गुणा इससे करेंगे तो माइनस के ax² आएगा, घटा देंगे, चिन्ह बदल देंगे तो ये कटेंगे, ये आ गया 6x माइनस a। अब इसका पहला पद होता है 6x, इसका पहला पद होता है x कितनी बार गया 6 बार, 6 का गुणा x 6x, और a का गुणा -6, सॉरी माइनस a का गुणा 6 a, तो माइनस का 6a, ठीक है ना, ये घटा दिया तो ये आ गया a प्लस सॉरी माइनस a प्लस 6a। तो क्या आ गया, यानी कि ये है माइनस का, यानी 6a में से एक a गई तो 5a, तो ये आ गया 5a। अब तो भाग जाएगा, तो ये क्या है आपका रिमाइंडर है, रिमाइंडर यानी कि शेषफल। ठीक, दूसरा तरीका आपका क्या है, px इक्वल टू मान लो x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a है, और gx इक्वल टू मान लो x माइनस a 0 के बराबर रख दो, और x इक्वल टू a आ गया। ठीक, लिखना पड़ेगा पुट x माइनस a इक्वल टू 0, x इक्वल टू a, तो ये a की जगह ये लिखना पड़ेगा पुट इन 1 यहाँ पुट इन px, तो a की घात 3 माइनस a की घात 2 प्लस 6 a माइनस a की घात 3, ये भी माइनस a की घात 3 हो गया, ये 6a हो गया, ये माइनस a हो गया, इसे ये कर दिया 6 में से 1 गया तो 5 आ गया रिमाइंडर, यानी कि शेषफल। जब ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर में पूछे तो इस तरीके से करना है, और जब लॉन्ग में पूछे तो इस तरीके से करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है जांच कीजिए कि 7 प्लस 3x³ प्लस 7x का एक फैक्टर है या नहीं, ये गुणनखंड है कि नहीं। ठीक है ना, तो क्या करना है, फैक्टर है कि नहीं, इसके या तो कोई भाग करके देख लीजिए, ये इस तरीके से कर लीजिए, अगर आंसर 0 आया, शेषफल 0 आया तो फैक्टर है, शेषफल 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। ठीक, क्या करना है आपको, माना लेट px इक्वल टू 3x³ प्लस 7x एंड gx इक्वल टू मान लिया आपने 7 प्लस 3x। तो जैसे कि हमने कहा था कि पहले x का टर्म आएगा, पहले क्या आएगा, पहले x का टर्म आएगा, तो x का टर्म आएगा तो gx इक्वल टू क्या लिखोगे 3x प्लस 7। ये सिस्टमेटिक तरीका है लिखने का क्वेश्चन का, पहले x की सबसे बड़ी घात फिर उससे छोटी घात इस तरीके से बताते हैं। ठीक, तो क्या करना है आपको, px को डिवाइड करना है आपको gx से। ठीक, अगर शेषफल 0 आ जाए तो ये उसका फैक्टर है, यानी ये इसका फैक्टर है, और शेषफल 0 ना आए, रिमाइंडर 0 ना आए तो फैक्टर नहीं है, गुणनखंड नहीं है। ठीक, तो कब 3x की घात 3 प्लस 7x को डिवाइड करिए आप 3x प्लस 7 से, सिर्फ फिर वही तरीका कि पहला पद उठाया इसका और पहला पद उठाया इसका, 3 से 3 कट गया और x की घात 2 बची, सो x की घात 2 आंसर आ गया, तो ये 3x³ आएगा, x से गुणा किया तो 7 प्लस का 7x² आ गया, घटा दिया आपने, ये कट गया तो कितना आ गया, या अब क्या है, ये 7x है, ये 7x² है, तो 7x में से 7x² नहीं घटता, सजातीय पद में से सजातीय पद घटेंगे, सजातीय पद में सजातीय पद जुड़ेंगे, अर्थात इंग्लिश में बोलते हैं लाइक टर्म में लाइक टर्म ऐड होंगे, लाइक टर्म में लाइक टर्म सब्ट्रैक्ट होंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये अलग लिखा है, पहले लिखा जाएगा बड़ी घात का पद विद साइन के विद चिन्ह के, क्योंकि अब ये माइनस का हो गया है, नीचे वाला चिन्ह माना जाएगा, और ये प्लस का 7x, अब इस तरीके से लिखा जाएगा,
और इसको हम इधर कंप्लीट करेंगे। माइनस के 7x² प्लस 7x लिखा हुआ है, ठीक। अब क्या है, इसका पहला पद उतारेंगे आप, माइनस के 7x² और इसका पहला पद है आपका 3x, तो ये आ गया माइनस के 7/3 और x की घात बची तो माइनस के 7/3x, तो आपका इसमें आ जाएगा, यहाँ से हटाए तो माइनस के 7/3x, तो यहाँ आ गया माइनस के 7/3x, ठीक। तो इस माइनस 7/3 गुणा इसमें करेंगे इसमें तो वही पद आ जाएगा, यानी कि माइनस के 7x², और इसका गुणा इससे तो करना पड़ेगा, तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस, ऊपर के ऊपर गुणा, तो सूत्र 49, 7 7 जा 49/3 और ये x, अब घटा दो, चिन्ह बदल देना, साइन चेंज कर दो, ये हो गया। अब क्या करना है, x वाले टर्म में लाइक टर्म में ऐड हो जाएंगे, तो 7 प्लस ये प्लस का साइन माना जाएगा 3, तो ये 21 हो गया, 7 3 21 में 49 ऐड करेंगे तो 70/3, तो कितना आ गया 70/3x, ठीक। अब फिर वही करना है हमें कि 70/3x में इसका पहले पद से डिवाइड करना है, x से तो x कट गया, ये नीचे फ्रैक्शन नहीं है तो नीचे फ्रैक्शन के लिए 1 लिखा, ये ऊपर ये यहाँ, तो कितना आ गया 70/9, तो ये आ जाएगा यहाँ पर प्लस का 70/9, तो यहाँ पर 70/9 का गुणा इससे करेंगे तो ये आएगा 70/3x, और इसका गुणा इससे करेंगे तो आएगा 7 7 जा 49, यानी 490/9, घटा देंगे यानी साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये आ गया माइनस का 490/9, इसका मतलब 0 के इक्वल नहीं आया है रिमाइंडर, ठीक। तो क्या लिखेंगे, एम्प्लाइज दैट, या इसका मतलब, या इट मीन्स 3x + 7 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ, क्या था 3x³ + 7, ठीक। ये है दूसरा तरीका। सेकंड मेथड कैसे होगा, सेकंड मेथड फिर वही सेकंड मेथड में, ठीक। क्या करना है कि px = कितना है आपका 3x³ + 7x, और gx = आपका था 3x + 7, इसको 0 के ऊपर रखा तो x आएगा, पहले 7 को उधर पहुंचाएंगे तो -7 हो गया, फिर 3 को, तो x आ गया माइनस के 7/3, 7/3 आ गया, 7/3 आ गया आपका, रख दो आप इसमें, तो p माइनस के 7/3 = 3 माइनस के 7/3 प्लस के 7 और माइनस के 7/3, इसका कितना हो गया 3, माइनस के 7/3 का मतलब हो गया 343/27 माइनस के 49/3, ठीक। इससे ये 9 टाइम कट गया तो एलसीएम आएगा 9, तो ये आ जाएगा 3 4 3 माइनस का, तो माइनस का, और ये माइनस का आ जाएगा 49, तो 9 3 12 का 2 हाथ से 1, 8 और 1 9, और ये माइनस के 300 और ये कितना होगा, कितना आ रहा है अपॉन 9, यानी 0 के इक्वल नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ की मिस्टेक हो गई होगी, देखिए ना 0 के इक्वल नहीं आ रहा, बट ठीक है ना, तो ये इसका फैक्टर नहीं है, इम्प्लाइज दैट 3x + 7 is not a factor of, कितना था 3x³ + 7, यानी 3x + 7, 3x या 3 + 7 इसका एक गुणनखंड नहीं है, अगर 0 आता गुणनफल पर तो गुणनखंड होता, नहीं आया तो नहीं है, ठीक है ना। इस तरीके से ये थोड़ा सा कंप्लीट हो जाती है, अगली एक्सरसाइज की बात करेंगे आगे।